हमारे एंशियंट साइंसेस जो नाड़ी विद्या हम कहते हैं जी, फॉर आवर बिजनेस कम्युनिटी ऑल्सो एंड फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, अंतर योग में मैंने अपना नाड़ी कढ़वाया एंड आई हैव फाउंड आउट सो मेनी थिंग्स अबाउट माई सेल्फ एंड ये सिर्फ अंतर योग से हो रहा है. सो वॉन्टेड यू टू टेल माई ऑडियंस कि ये क्या है और ये विद्या कैसे लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए. ये समझने से पहले आपको प्रारब्ध और पुरुषार्थ इसकी बाउंड्री कहाँ खत्म होती है एक दूसरे की समझनी होगी. श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन. कर्म करना तेरा अधिकार है, फल तेरे हाथ में कभी था ही नहीं. तो फल तेरे हाथ में अगर है नहीं तो इसलिए तो कर्म करना छोड़ मत देना बोला है. इसका मतलब है कि मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है तो दिल्ली में पहुंचूंगा कि नहीं ये मेरे हाथ में नहीं, वो ड्राइवर के हाथ में भी है, वो बारिश के हाथ में है, वो कोई एक्सीडेंट अगर होना है, कोई और बीच में कुछ आना है तो उसमें है, रेलवे अथॉरिटी में है, लेट कुछ भी हो सकता है, बराबर, दुनिया भर का उसमें कारण हो सकता है. तो मेरा पुरुषार्थ है कि मैं कहीं चेन्नई के गाड़ी पे तो नहीं बैठा हूँ, मुझे ट्रेन टाइम पे पकड़नी होगी, टाइम टेल कर जाना होगा, मुझे मेरी सीट पे बैठना होगा. उसके बाद मैं सो भी गया तो मुझे पहुंचना है तो मुझे ड्राइवर पहुंचा देगा. ये विश्वास होना चाहिए. करेक्ट. बट आप कहीं पे भी बस स्टैंड पे जाके बैठने से नहीं होगा, आपको ट्रेन प्लेटफॉर्म पे ही जाना होगा, आपकी गाड़ी ढूंढनी होगी, वो सही ट्रेन पे बैठना होगा, चेक करना होगा कि आपकी सीट पे बैठे. ये पुरुषार्थ पार्ट होता है. उसके बाद भगवान पे छोड़ना होता है कि अब वो बारिश आए ना आए, ट्रेन टाइम पे पहुंचे, बिफोर टाइम पहुंचे. तो ये प्रारब्ध एंड पुरुषार्थ का खेल होता है. क्योंकि आपने जब ज्योतिष पूछा, नाड़ी पूछा, तो पहले प्रारब्ध एंड पुरुषार्थ समझना चाहिए. वाई व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ ईच अदर. तो जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म तो तू कर, फल मुझ पे छोड़ दे. तो फल मुझ पे छोड़ दे तो शुड आई मैनिफेस्ट सब, मतलब गोल मैनिफेस्टेशन कुछ कंसेप्ट है कि नहीं, गोल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए. ये जरूर गोल तो रखना चाहिए. संकल्प सिद्धि हम जिसको बोलते हैं, तो संकल्प तो मुझे लेना चाहिए. ये संकल्प सिद्ध होगा कि नहीं ये मेरे हाथ में नहीं. लेकिन टू बिगिन विथ देयर में बी एन नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, कितने भी ऑब्स्टेकल्स उसमें आ सकते हैं. तो एग्जाम्पल से अभी समझते हैं कि आप आपका बिजनेस तो शुरू कर सकते हो, अच्छा शॉप रख सकते हो, सामान ला सकते हो, जो प्रोडक्ट करना है उसका मार्केटिंग का पैम्पलेट तैयार कर सकते हो, जो करना है दैट इज़ योर पुरुषार्थ. पेपर में ऐड तो डाल दी, ये पेपर कितने जन पढ़ेंगे ये आपके हाथ में नहीं. करेक्ट. सही आदमी पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा पता नहीं. आपका जो बेस्ट पेइंग पर्सन था जिसको चाहिए था, आज उसी के दिन उसके हाथ में अखबार नहीं आया. पॉसिबल. सो दैट इज नॉट इन योर हैंड. तो जिन्होंने पढ़ा ना, यहाँ से प्रारब्ध शुरू. वो पढ़ने के बाद आपके पास कोई तो कांटेक्ट करने आएगा. अब वापस पुरुषार्थ शुरू. आई विल हैव टू एड्रेस देम. उसको जो प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना होगा किसी को. अब कितने जन को पसंद आएगा नहीं आएगा, पुरुषार्थ जो प्रारब्ध चालू. चलो कुछ लोगों ने ले लिया, प्रोडक्ट तो ले लिया. अब उसमें से कौन सुखी होंगे कौन दुखी होंगे ये आपको पता नहीं. दैट इज अगेन द प्रारब्ध पार्ट ऑफ इट. अब जो सुखी हो गया उसने बड़ा ऑर्डर ले लिया एंड दूसरा नाराज होने छोटा ऑर्डर ले लिया. तो बड़ा ऑर्डर लिया तो ये आपका अभी उसके लिए वापस आफ्टर सेल सर्विस देनी होगी. तो सर्विस इधर पुरुषार्थ हो गया. बट उसको कुछ त्रुटि मिल गई, ही टुक यू टू द कोर्ट, ये प्रारब्ध हो सकता है. सो ये सिलसिला चलता ही रहेगा प्रारब्ध एंड पुरुषार्थ का. ये आपको पहले समझना होगा कि वेयर में प्रारब्ध एंड्स, तो ये एक के बाद चलता रहेगा. इट इज नॉट कि वन टाइम मेहनत कर दी पुरुषार्थ खत्म, वन टाइम प्रारब्ध उसका फल आएगा. इन दिस सीरीज इफ यू अंडरस्टूड, फिर मैं कोर्ट में जाऊँ कि ना जाऊँ ना, दैट सीरीज कंटिन्यूस. या तो मुझे किसी ने प्रोडक्ट का अच्छा कुछ रिव्यू दिया, किसी ने बुरा बोला प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज प्रारब्ध, मेरा अपमान होना था या कुछ गलत होना था. नाउ आई टेक इट एज अ ईगो इशू एंड उसके ऊपर कोर्ट केस करता हूँ, और या आई टेक इट एंड इम्प्रूव माई प्रोडक्ट. तो यहाँ पुरुषार्थ चालू होता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक बॉर्डर होती है हर एक की, कुछ टाइम तक रुकना होता है. यू हैव टू टेक द फीडबैक फ्रॉम द यूनिवर्स. यूनिवर्स आपका प्रारब्ध का फल देता है एंड व्हाट आई नीड टू डू बैक ये देखना होता है. अभी भगवत गीता में दूसरे अध्याय, जहाँ पहला अध्याय दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक अर्जुन कंप्लेंट करते रहते हैं कि मैं ये लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ.
ये मुझे हिमालय में जाना है, मुझे सन्यासी बनना है, वो पाप कर रहे तो मैं क्यों पाप करूँ, मेरे सिर्फ राज्य इनको मिल जाने दो। ही वॉज नॉट विलिंग टू फाइट, जबकि उसके प्रारब्ध में था उसको लड़ना ही है, जीतना था। सडनली दूसरे अध्याय 11वें श्लोक में श्री कृष्ण उसको टोकते हैं एंड बोलते हैं तू शोक ना करने लायक लोगों के लिए शोक कर रहा है और बातें पंडितों जैसे करता है। विद्वान लोग, मरे हुए लोग एंड जिंदा दोनों के लिए शोक नहीं करते। मतलब फॉर एग्जाम्पल चला गया तो चला गया, वो युद्ध चलता रहना चाहिए, नो बडी वर्ल्ड डज नॉट वेट फॉर एनीबडी। किसी गर्लफ्रेंड ने ना बोला जिंदा है ना, तो भी तेरा जीवन रुकने वाला नहीं, कंटिन्यू। तेरा क्लाइंट ने तुझे रिजेक्ट कर दिया या योर क्लाइंट डिड नॉट एक्सेप्ट योर प्रोडक्ट एनीथिंग, बिजनेस रुकता नहीं है। शोक मत कर, शोक करते बैठेगा तो यू विल नॉट बी एबल टू डू द बिजनेस। एंड द नेक्स्ट 12th श्लोक इट टेल्स, चैप्टर 2 वर्स 12, ऐसा कभी नहीं था, मतलब पहले जो जमाने से, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस बर्थ, ना ये राजा थे, ना तू था, ना मैं था, ऐसा कभी हुआ नहीं था। तब भी हम थे, आज भी हम हैं, कल भी हम रहने वाला है। ही केम, द दुर्योधन केम इन योर लाइफ बिकॉज ही वॉज कनेक्टेड। कुछ सोल ग्रुप होता है, हाँ. तो वो जो आपका जो कंप्लेंट करने वाला कस्टमर है, तकलीफ देने वाला कॉम्पिटिटर था, ये प्रारब्ध से आया हुआ है। नो दैट फर्स्ट। ये अगर आपको पता ही नहीं है तो यू विल गो इन टू नेगेटिव मोड, या तो आपको डिस्ट्रॉय करते जाओगे या तो उसको डिस्ट्रॉय करने में टाइम वेस्ट करोगे, या तो कुछ कायदा तोड़ते बैठोगे एंड यू विल डिस्ट्रॉय एंड देन पूरा वो बिजनेस का वातावरण यही सब खराब कर दोगे, या तो कस्टमर को चीट करोगे, कुछ ना हो जाएगा। सो यू नीड टू नो योर पास्ट वेरी वेल फर्स्ट। तो कृष्ण टेल्स इन 18th चैप्टर, 13, 14, 15 श्लोक में देख लेना, जहाँ वो बोलता है 5 फैक्टर्स मेक योर डेस्टिनी। तो सर्वप्रथम वो बोलता है कि तू अधिष्ठान तेरा होना चाहिए। अधिष्ठान मीन्स सम योर फर्म बैकिंग, दैट इज नथिंग बट योर थॉट। मुझे ये करना है। तो इफ यू आर ए डॉक्टर, या आपको क्रिकेटर है, आपको सेंचुरी करनी है, कंट्री को जिताना है, या डॉक्टर है तो किसी को ठीक करना है, बिजनेस है तो कुछ प्रोडक्ट देना है, तो फर्स्ट वो कंसेप्ट ही मन में नहीं है कि मुझे इसको ठीक करना है, तो चालू ही नहीं होगा तुम्हारा भाग्य। फर्स्ट हैविंग दैट आइडिया। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला है उसके लिए लगने वाला कर्ता। कर्ता मतलब आई शुड बी फिजिकली फिट। मुझे सेंचुरी मारनी है तो मुझे एक्चुअली, मैं तो बैट बिट लेकर होना चाहिए ना रेडी, बैट छोड़ो, आई शुड बी फिजिकली फिट। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। जो डॉक्टर, तो मैं खुद फिट नहीं हूँ तो आज मैं ट्रीट ही नहीं कर सकता हूँ। तो फर्स्ट इज अधिष्ठान, योर थॉट प्रोसेस। सेकेंड ही टॉक्स अबाउट इज योर कर्ता, यू आर सेल्फ फिजिकली फिट। थर्ड थिंग बोलता है करण। करण का मतलब होता है योर सेंस ऑर्गन्स। तो करण कम्स विथ अंतःकरण ऑल्सो, योर इनर सेंस ऑर्गन्स ऑल्सो, एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स ऑल्सो, एंड ऑल्सो उपकरण। उपकरण मतलब तुम्हारे अप्लायंसेस। मतलब अगर क्रिकेट खेलना था, जो उदाहरण था, तो ही नीड्स टू हैव हिज ऑर्गन्स राइट। अभी कौन सा फिजिकली फिट है, करता, अब उसको हाथ में ग्लोव्स चाहिए, बैट चाहिए, हेलमेट चाहिए, सब कुछ, पर उसका नाक टेढ़ा होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बाल कम है तो फर्क नहीं। करेक्ट ऑर्गन्स फॉर दैट वर्क। डॉक्टर स्टेथोस्कोप चाहिए तो उसके अपने कान अच्छे होने चाहिए। दैट करेक्ट ऑर्गन्स हैव टू बी करेक्ट। स्टेथोस्कोप इटसेल्फ इज अ उपकरण। दैट करण एंड उपकरण, ये आपको समझना होगा कि दैट राइट डिवाइसेस अगर आपके पास नहीं होगा तो भी सक्सेस नहीं आएगा, श्री कृष्ण बोलता है। तो तुम्हारा पुरुषार्थ तो होना चाहिए टू गेट दोज डिवाइसेस। तो बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए जो टूल्स, स्ट्रेटेजीज लेटेस्ट जो लगेगा, दैट पार्ट इज इसेंशियल फैक्टर फॉर योर सक्सेस। तो करण, बाह्यकरण, अंतःकरण एंड उपकरण, तीनों। उसके बाद ही टेल्स विविध प्रकार की चेष्टाएं। चेष्टाएं मतलब देयर एक्शंस। मैं बैट लेकर खड़ा हूँ, बैट सब लगा के रखा है, वो बैट्समैन है, लेकिन करता कुछ नहीं, ये सेंचुरी नहीं होने वाली है। डॉक्टर है, ही डजंट डू एनीथिंग। यू आर हैव द बेस्ट बिजनेस का शॉप है, पैसा दिया है, सब कुछ सब आपके पास है, एंड यू डोंट ओपन द शॉप इटसेल्फ। तो ही टेल्स नेक्स्ट इज चेष्टा, मतलब द एक्शंस। एंड द फिफ्थ फैक्टर इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर दैव। दैव मतलब द डेस्टिनी। तो डेस्टिनी ही टेल्स नाउ हियर वी फील कि चलो 20% ही मेरा डेस्टिनी का बात है, ऐसा नहीं है। इन द नेक्स्ट श्लोक इटसेल्फ ही डिस्ट्रॉयज दिस, आपका जो मिथ्या जो मन में आ चुका है। ही सेज ऑल 4 जो पहला था ना, यही तुम्हारे प्रारब्ध से पहले आता है। क्योंकि अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब सोच, फाउंडेशन। मेरे मन में गुरु बनने का सोच आ गया, आपके मन में बिजनेस का आ गया, मोदी जी का मन में यार राजा बनने का आ गया, या और किसी का बिजनेस में बिजनेस करने का या कोई सेवा करने का आ गया। फर्स्ट टेल मी, डॉक्टर को डॉक्टर बनने का ही आइडिया कहाँ से आ गया? पहले
वाई यू डिड नॉट फील लाइक मैं पहले गुरु बनता हूँ, या मुझे नहीं लगा कि चलो मैं बिजनेसमैन बनता हूँ, या बिजनेसमैन को क्यों नहीं लगा मैं राजा बनता हूँ? डेस्टिनी. It starts somewhere with the prarabdha. उसके बाद how I work on it is different. He tells that Adhishtan itself was predestined. Then next कर्ता, मैं फिजिकली फिट रहूंगा कि पहले से बचपन से मैं हैंडीकैप्ड आऊँगा या क्या आऊँगा? तो दिस ऑल्सो, या टाइमिंग पे जिस दिन मैच है उसी दिन मैं करता एज आई कैन बी इंजर्ड, बीमार, मेरा सही टाइम है लेकिन अभी मैं बीमार हूँ, तो करता इज बेस्ड ऑन डेस्टिनी. देन करण, मुझे क्या क्या टूल्स मिलेंगे, सम गेट ऑल द प्रिविलेजेस इन द वर्ल्ड, सम डोंट, सम आर एट अ लोकेशन विच इज ऑलरेडी समृद्ध है. आए दिन सबका कंप्लेन यही है कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड विच पार्ट नीड्स टू बी करेक्टेड. पुरुषार्थ की कमी नहीं होगी शायद, श्री कृष्ण बोलते हैं दैव कमी होगा ना. तो आई होप नाउ इट इज गेटिंग क्लियर. यस. एंड लास्ट इज चेष्टा. तो चेष्टा मतलब एक्शन. तो ऑल में नॉट हैव द सेम माइंडसेट. कोई लेजी होगा, कोई ओवर एक्साइटेड होगा, एंथुजियास्टिक. तो एक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी कि तुम कैसे, तुम्हारा पत्रिका में मंगल कैसा है, शुक्र कैसा है. इज इट नाउ वेरी क्लियर? तो ये चारों कृष्ण खुद बोलता है कि दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर पूर्व जन्म के. अभी फर्स्ट थिंग, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपके हिसाब से डेस्टिनी बनती किससे? एक सामान्य आपने प्रश्न पूछा कि मुझे ज्योतिष के बारे में बताइए, नाड़ी ज्योतिष के बारे में. मैं पूछता हूँ वो पहले भाग्य बना कैसे, किस चीज से बनता है? मेरे पिछले, सामान्य भावना धारणा क्या है? मुझे ऐसा लगता है मेरे कर्म से. बट मैंने आपका कोर्स किया तो मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि इट्स माय प्रीवियस बर्थ और उसके प्रीवियस. ओके. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई भी शिविर कम से कम 11 बार करना होता है, क्योंकि हर बार एक एक ज्ञान उसमें आ जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है कमी. तो ये पहला पार्ट एब्सोल्युटली करेक्ट था कि पिछले जन्म का कुछ शुभ अशुभ कर्मों से कुछ होता होगा. बट इट इज़ अ रॉन्ग आंसर कि पिछले जन्म के शुभ अशुभ कर्मों से मेरा भाग्य बनता है. वो मेरा भाग्य उससे नहीं बनता. दिस इज द मोस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग कि मेरे पिछले जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों से एक संस्कार बनता है बोला है, एंड वो संस्कार मेरा भाग्य बनाता है. ये भगवद गीता में मेंशन्ड है. तो संस्कार शब्द का मतलब होता है स अंश आकार. मैं कितने अंश से परमेश्वर बन चुका हूँ, हाउ माई आइडियाज आर लाइक इट इज टेकिंग शेप ऑफ ए गॉड. तो जो एक बच्चा होता है, जो हम बोलते हैं ना बहुत संस्कारी बच्चा है, मतलब इवन ही हेल्प समबडी, वो दान करता है या किसी को पानी ला कर देता है या नमस्कार करता है बड़ों को, बुजुर्ग को, तो वी कॉल इट एज संस्कारी बच्चा है. दुर्योधन को हम क्या बोलते हैं? दुर्योधन संस्कारी नहीं है, मतलब ही इज फार अवे फ्रॉम दैट लॉर्ड. तो जब आपने दान दिया किसी को, तो ये कर्म का भाग्य नहीं बनता. दान देते समय आपके संस्कार क्या बने, व्हाट वाज दैट अधिष्ठान, व्हाट वाज द थॉट दैट केम, मैं हूं इसलिए इन सब का चल रहा है, ये अगर थॉट आ रहा है तो ये तोड़ने का भाग्य आपका बनेगा. आई होप द आंसर इज क्लियर. आपका संस्कार क्या आया, व्हाट संस्कार इज द ज्ञानमय कोश, व्हाट आइडिया यू गॉट फ्रॉम दैट एक्ट. आपके मन में क्या नया अधिष्ठान डाल दिया, क्या आपने थॉट प्रोसेस, क्या आपका बिलीफ हो गया, मैं हूं इसलिए सब ये हो रहा है इन लोग का. बस ये तोड़ने के लिए अब प्रारब्ध का कर्म फल आएगा. इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं चैप्टर 4 वर्ष 17 में, कर्मणा गहनो गति. बुद्धिमान लोगों को भी समझता नहीं कि मैंने कर्म तो कर दिया, उसकी गति क्या आएगी. इवन विद्वान को नहीं समझता है. बोलता है इसका उदाहरण अभी समझो. आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए अगर, तो क्या आपने मुझे 1 लाख वो वापिस मांगना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये वर्थ में आपने मुझे दिया था, शायद हो सकता है ना पिछले दिन में मैंने दिया था वो आपने रिटर्न कर दिया. हाँ. ये था कि अभी का मुझे वापस देना, ये नया कर्म था. कैन यू डिफाइन पिछले जन्म? तो दिस आंसर्स कैन नॉट बी नोन. तो इसीलिए इसके लिए प्रारब्ध जानना अत्यावश्यक होता है. ये शिव पुराण में भी लिखा होता है, ये सब अपने शास्त्रों में बोला है कि मनुष्य को अपने अतीत से जुड़ना होता है, पास्ट बर्थ से. यही तो श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय 12वें श्लोक में बोला कि ये तुझे संकट आया क्यों, तो पिछले जन्मों में ये सारे लोग थे, कुछ लेना देना होगा, मैंने भी गाइड किया था, तूने समझा नहीं होगा, इस बर्थ में समझ ले. सो वंस यू अंडरस्टैंड योर पर्पज ऑफ बर्थ, तो सारे मार्ग अपने आप खुलना चालू हो जाते हैं. आपका वो जो बैंक लोन, ये लोन सब आना था ना, किसी का कुछ देना देना आपका रह गया होगा, समटाइम्स यहाँ नहीं, कुछ दूसरे स्टेट में किसी एक गरीब का आपका कुछ देना बाकी रह गया होगा. तो ये सारे ऋण इसको बोला जाता है. एक होता है दोष,
पत्रिका में होता है एक दोष, एक होता है ऋण। फॉर एग्जाम्पल बैंक में आप जाते हो, बैंक से आपने कुछ कर्जा लिया तो उसको बोलते हैं ऋण, लोन है, उसका लेना देना मेरा बाकी है, तो आई हैव टू रीपे बैक। इट इज़ नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उससे पैसा लिया, मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इट इज़ अ व्यवहार है। पर मैंने उसको देना बंद कर दिया तो अभी प्रॉब्लम होगा। ऊपर से मैं उसको पत्थर भी फेंक कर आता हूँ, गाली भी देकर आता हूँ, अब ये दोष भी होना चालू हो गया। हो सकता है मैंने ऋण तो लिया नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ उसको गाली दे रहा हूँ या नेगेटिव कुछ बोल रहा हूँ, तो दोष तो लग गया। तो प्रारब्ध में अपने सारे प्लैनेट्स होते हैं, किसी किसी व्यक्ति का अपना कुछ दोष भी हो सकता है, दैट आई हैव कम टू सॉल्व। तो सॉरी बोलने से काम होता है कभी कुछ, या तो कभी कभी आई हैव टू रीपे बैक इन रियल टर्म्स, देना ही होगा, देना बाकी था, पिछले जन्म में पैसे लिए थे, इस जन्म में देना बाकी है, सरकार का कुछ लेना था, अभी देना बाकी है। दैट्स वाई आवर एवरी रिलेशन इज कॉल्ड ऋणानुबंध। आपका मेरा आज भी मुलाकात हुई होगी, इट मस्ट बी कुछ ऋण बाकी है, या तो, एंड व्हेन इट इज ऋण, ऋण मतलब कर्जा, डेट, उस बंधन से हम बंधे थे, तभी तो आप मिलोगे। तो वैसे आपका कस्टमर होगा या वैसे आपका कोई भी होगा, तो वो जो मिलते हैं कुछ ऋण था, उसका एक भले रुपए का भी चीज़ आपसे खरीदना था, उसका ऋणानुबंध था, तो मुझे उसको बेस्ट प्रोडक्ट देना ही होगा या नहीं देना होगा या क्या करना है। तो दैट कम्स अंडर द पुरुषार्थ पार्ट। बट आया किसके लिए, ये टाइम पे सिर्फ 10 लोग ही क्यों आ गए, तेरा टाइम खराब नहीं है, उतना ही ऋण था, मे बी गॉड वांट्स यू टू डू समथिंग एल्स। तो वो सब समझने के लिए गुरु के पास जाना होता है। एंड ज्योतिष शब्द का मतलब होता है ज्योति ही प्लस ईश। ज्योति मतलब लाइट, लॉर्ड ऑफ द लाइट, ईश मतलब तो परमेश्वर, लॉर्ड ऑफ द। तो जैसा अपना सिटी लाइट होता है या रोड का लाइट होता है, तो उसका काम है सिर्फ नीचे कोई गड्ढा है कि नहीं बताना। वो ये नहीं बोलता है कि आप उसमें जाओ मत, तुम गिरोगे, इट डज नॉट गाइड, दैट इज कॉल्ड ज्योतिष। इट ओनली हाईलाइट्स, जैसा आपका मैप है या जीपीआरएस होता है, तो इट जस्ट शोज रेड पार्ट है, ऐसा पार्ट है, आप वहां जाना न जाना नहीं, दिस इज योर, आपके भाग्य में वो ट्रैफिक है, ये प्रारब्ध हुआ। अब आपको उसको साइड से जाना है, वो खड्डे में गिरना है, उसको ब्रिज बना के जाना है, उसको अवॉइड करना है, आज जाना ही नहीं है। दिस इज योर पुरुषार्थ पार्ट जो आप बता रहे थे। नाउ इन एस्ट्रोलॉजी, जो हम जो बोल रहे हैं, ये ग्रहों की चाल, ये समझना अत्यावश्यक है कि मैं पुरुषार्थ करूं क्या, ये आया क्यों है, इससे मेरा क्या ऋण है, क्या लेना देना है। दूसरा होता है काल मर्यादा होती है, योर एंटायर लाइफ इज कैलकुलेटेड बाय सम टाइम। काल मतलब मृत्यु, मतलब काल बोलते हैं ना, इसका काल आ गया मृत्यु, तो वैसे हर चीज का एक समय होता है। यू कैन नॉट टेल अरे मैं अभी अफेयर मेरा हो गया, शादी हो गया कभी 98, तो इट विल ऑड। आपको बोला आपको ना एकदम करोड़ों का लॉटरी लगेगा, कब, 85 एज के बाद, तो इट कैरीज लेस मीनिंग, लेस इंपॉर्टेंस, बराबर। तो ये जो योग्य समय में होना चाहिए, योग्य टाइम पे, तो ये समय जो होता है, ये काल गणना, कब मैं इन्वेस्ट करूँ, किसके साथ पार्टनरशिप करूँ, ये सब जानने के लिए आपको ज्योतिष जानना आवश्यक होता है। अब प्रश्न है कि ज्योतिष अनेक प्रकार के हैं, वो तोता भी आते, वो चिट्ठी उठाते हैं ना, ये भी तरीका होता है। आई विल नॉट रिकमेंड कि वहाँ जाए। अब जैसे ज्योतिष होता है, ज्योति ही प्लस ईशा, मैंने जो कहा लॉर्ड ऑफ द लाइट, तो वो सिर्फ आपको प्रॉब्लम क्या है या आने वाली समस्या क्या है या शुभ समय क्या है उतना ही बताता है। आप एक्शन क्या लो या न लो ये उसमें नहीं आता। जैसे प्रेडिक्टिंग अ ट्रैफिक जैम, बाहर ट्रैफिक जैम होगा, ये बोलना, आराम से कुर्सी पे बैठना एक कला है, बट उस ट्रैफिक जैम में गाड़ी आपको चलाना ये दूसरी कला है। वो चला नहीं आ सकते तो फायदा नहीं मेरा से प्रेडिक्शन करके, आप गए नहीं तो मैंने आपको डरा के रखते भी फायदा नहीं है। तो वो ज्योतिष जो होता है वो आपके कर्मों का लेखा जोखा करके, आपके संस्कारों का लेखा जोखा करके क्या आउटकम आएगा इतना ही वो बताते हैं। तो दो लोग होते हैं, एक होता है गुरु, एक होता है ज्योतिष। तो ज्योतिष आपको सिर्फ बताएगा आपके साथ क्या होगा, बिकॉज ही कैन जस्ट कैलकुलेट ऑल, जैसा होता है ना कि अपना ब्लड टेस्ट लिया, ये सब क्या डॉक्टर को कैलकुलेट करके बोलते तुमको ये सिम्टम है, ये बीमारी है, तो वैसा ज्योतिष सिर्फ आपकी गणना करता है एंड बोलता है तुम्हारे साथ ये होगा। क्या होगा मतलब 2 साल के बाद आपको, सपोज किसी ने बोला डाइवर्स होना है, 3 साल के बाद हार्ट अटैक आना है एंड 4 साल के बाद मरोगे। अगर किसी ने ये बता भी दिया, सच्चा भी कैलकुलेशन होगा, तो आप सुनकर आज हार्ट अटैक आएगा, आज मृत्यु होगी, एंड वो शायद वो रिश्ता था वो टूटने के लिए और बढ़ेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी टोल्ड, नो पॉइंट इन पुटिंग एन एफर्ट्स टू दैट। तो एक होता है ज्योतिष जो आपको मेरे साथ क्या होगा बताता है, एंड गुरु वो होता है जो आपको बताता है कि तुम चाहते क्या हो।
Now, do you want that divorce? Do you want that heart attack? And do you want that death at that particular time? तो डाइवर्स अगर आपको चाहिए, अगर बोला तो गुरु बोलेगा 2 साल भी क्यों वेस्ट करते हैं, आज कर. हाँ. वाई वेस्ट दैट टाइम देन. एंड अगर नहीं, तुझे नहीं चाहिए, तो यू स्टिल हैव टाइम. 2 साल का टाइम है ज्योतिष ने देखो जो कैलकुलेट करके दिया है. 2 साल में करेक्ट योर प्रॉब्लम्स, तुम्हारा मिस्टेक्स, सॉरी बोल दे, सब कुछ कर दे, कम बैक टू दैट ओरिजिनल. आपका जो अफेयर था वो सब था वो बंद कर दो. व्हाट शी लाइक्स, स्टार्ट गिफ्टिंग, वो करना चालू कर देना. हार्ट का प्रॉब्लम अगर बोला था 3 साल के बाद, तो शायद ये इसी रिलेशन की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, तो दैट विल बी हील्ड. नहीं है तो तुम्हारा फैटी खाना खाने होंगे या कुछ तो होगा ना, आपका भागदौड़ ज़्यादा, स्ट्रेस लिया होगा, वो कम करने को 3 साल है तेरे पास. एंड शायद मृत्यु तो अपने हाथ में होती नहीं, लेकिन महामृत्युंजय की साधना करते करते यू नेवर नो, यू में पीसफुली लीव द वर्ल्ड. या तो मार्कंडेय ऋषि की तरह 16 साल की उनकी आयु 16 कल्प में कन्वर्ट होती है, या कुछ भी हो सकता है. तो ये समय, ये जो काल गणना जो ज्योतिष बताते हैं, वो गुरु अलग होता है. तो ऐसा भविष्य वक्ता आपके पास होना चाहिए जो गुरु है स्वयं. इसलिए अपने जो गुरु थे वो त्रिकालदर्शी हुआ करते थे, उनको भूत वर्तमान भविष्य समझता था. तो अगर आपको प्रारब्ध आपका जानना ही है, तो डोंट गो टू सम लोकल एस्ट्रोलॉजर या ऐसा कुछ. तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, अपना अपना वो कर रहे, लेकिन एक ज्योतिषी का भी अपना 7.5 हो सकता है, उसका भी आज झगड़ा हो सकता है, उसकी भी गणना, उसका समय गलत से हो सकता है. तो जो ऋषि मुनि थे अपने, जैसे भृगु महर्षि है या अगस्त्य ऋषि है, तो ऐसे ऋषियों ने अपना, या रावण भी तो था लेकिन वो विद्वान था ब्राह्मण, तो रावण संहिता करके ज्योतिष में महत्व है. तो जो ऐसे बड़े बड़े शास्त्र है, तो इन ऋषि मुनियों ने अपना त्रिकालदर्शी अपने साधना से आपका भविष्य लिखा होता है. तो ये इसमें सिर्फ वो आपका वर्तमान नहीं लिखते या भविष्य नहीं लिखते, उसके साथ साथ आपका पास्ट बर्थ, प्रीवियस बर्थ है ना, अतीत, उसका भी दिया होता है कि आपका जन्म क्यों हुआ, क्या पर्पज ऑफ बर्थ है. जो अभी श्री कृष्ण बता रहे थे तुझे, वही तो सॉल्व करना है. वो अतीत से ऊर्जा से जुड़ोगे तो पर्पज ऑफ लाइफ समझता है, ऋणानुबंध समझते हैं, सही समय समझता है. तो हमने ये दक्षिण की जो विद्या है अगस्त्य मुनि की, उसको नाड़ी ज्योतिष करके बोलते हैं. तो वैसे तो बाकी कन्वेंशनल पत्रिका के द्वारा देखना, वो माथे की रेखा से देखना, हस्तरेखा से देखना, ऐसे अनेक प्रकार के विद्या है. तो हमारे पास वो पत्रिका वाला भी हम देखते हैं, लेकिन ऑथेंटिकेट अगर आपको चाहिए तो ये अगस्त्य मुनि की जो नाड़ी ज्योतिष करके आता है. तो हमारा अंतर्योग नाड़ी ज्योतिष केंद्र करके भी एक केंद्र है, जहाँ पे हम आपको सिर्फ आपका थंब इम्प्रेशन देना होता है, अंगूठा का. तो उससे अपने आप आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, आपका प्रोफेशन, आपके कितने भाई बहन हैं, आपका जन्म कब हुआ है, आपकी पत्रिका तक वो सब बताते हैं. कौन अभी जीवित है नहीं है, यहाँ तक सब आता है. तो अराउंड 40-50 चीज़ें वो आपको बताते हैं. आपके कोई गुरु है क्या, तो वो सब नाम तक आता है. वंस यू सर्टिफाई, तो आपका प्रेजेंट टेंस सर्टिफाई हो गया, वर्तमान सर्टिफाई हो गया, तो आपका भविष्य भी वो बताते हैं. एंड उसी के साथ आपका पूर्व जन्म का क्या प्रॉब्लम था, क्या कार्य आपको रोक रहा था, ये बताते हैं. तो ये ऑथेंटिक सोर्स करके हम बोलते हैं. ऑथेंटिक आपका सोर्स जो ज्योतिष का है, तो उसमें एक नाड़ी पट्टी करके हम जो बोलते हैं, जो हमारा नाड़ी ज्योतिष केंद्र है, जिसमें आप ये अंगूठा से आप देते हो, तो उसमें अपना पूरा जीवन का क्यों जन्म लिया, उसका कारण, क्या कार्य करोगे, कब करोगे, उसके लिए क्या त्रुटि, कौन सा सही समय, गलत समय, पार्टनरशिप करनी नहीं करनी है, लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अकेला या किस क्षेत्र का बिजनेस करना है. तो उसमें अलग से स्पेशल आपका वो बिजनेस चैप्टर करके आता है. फाइनेंस का अलग से एक आप चैप्टर मंगा सकते हो, उसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं. जैसा पास्ट बर्थ का चैप्टर होता है, वो आपने जैसे नौकरी करनी है तो उसका होता है, बिजनेस होता है, बिजनेस का होता है, प्रोफेशन, तो व्हाट मे बी सूटेबल फॉर अस. तो ये वाला आप अलग से जब पहले से ही जानते हो, तो यू आर वेल अवेयर. वो आपको जैसा दिशा पहले से मिल जाती है, जैसे आप बोलते हैं ना जहाज में उसका सेलर का कंपास होता है, या अपना मैप में या कार में आपका जीपीआरएस है. तो मैप आपको वहाँ नहीं पहुँचाता. ज़रूर आपको वाराणसी जाना है तो मैप से वाराणसी दिखती है, लेकिन वो वाराणसी पे उंगली रखने से आप नहीं पहुँचते, बट वो देख के आप जा सकते हो. तो उसका महात्म्य ये है कि आपको सही टाइम पे सही निर्णय ले सकते हो. नहीं बिजनेस हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसका कारण समझता है. बढ़ाना है तो किस तरह से बढ़ाना है वो उसमें समझता है. उसमें जो आए हुए जो उपाय होते हैं, उसको भी हम पुरुषार्थ बोलते हैं, हाउ टू करेक्ट दैट. तो कभी कभी आपकी मनस्थिति होती है, हम डरते हैं, तो उन्होंने बोला था तो बस इतनी सी हिम्मत करके बोल दे तेरा काम होने वाला है. तो कई बार हम जाते नहीं, तो उसमें वो इतने प्रिसाइज एक्यूरेट आंसर्स आते हैं. तो ये मेरे ख्याल से आज तक जो बड़े हुए
वो सब नियति में मानते हैं, दे बिलीव इन द डेस्टिनी पार्ट, बट दे ऑल्सो बिलीव इन, लाइक आई सेड, पुरुषार्थ पार्ट। एंड उनको ये गणित अच्छी तरह से समझ चुका होता है, पुरुष और प्रकृति का, सॉरी, ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ का ये कनेक्शन उनको अच्छी तरह से समझता है। तो वही मैं सारे लोगों को बोलूँगा कि आप ज़रूर ये देखना होगा आपका, ये हमारे पास तो ऑथेंटिक आता ही है, उसका सही उपाय सही समय पे करते हो। जैसे एक छोटा बच्चा भी हो तो सबसे धनवान मैं बोलता हूँ तो होते वो बच्चे, उनके पास समय होता है, जो सही समय पे ही गलतियाँ नहीं करेगा। तो बिकॉज 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम पुरुष वो जो दूसरों की गलती से सीखता है, मध्यम पुरुष खुद के गलती से सीखता है, और कनिष्ठ पुरुष कभी किसी गलती से नहीं सीखता। तो कितनी गलतियां आप करोगे, कटु अनुभव लोगे और सीखोगे। चलो आपको समझा, जैसे मैंने उदाहरण बोला, किसी का डाइवर्स हो गया, प्रॉब्लम हो गया, रिलेशन टूट गया, अब कटु अनुभव से सीख लिया, तो कैन यू गो, 25 में शादी हो गई, 40 में डाइवर्स हो गया, कैन यू गो बैक टू 25 टू रीमैरी? 25 में नया कुछ सीख सकते हो। ये कटु अनुभव लेकर क्यों? बिजनेस किया, लॉस हुआ, लॉस होने के बाद समझा या टैक्स का कुछ गड़बड़ किया था, एंड देन यू रियलाइज हार्ड लेसन, तो कैन यू गो बैक इन लाइफ? नहीं। तो वाई वेस्ट दैट टाइम? तो ये जो होता है उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष, वो जो दूसरों की गलती से सीखता है। तो ज्योतिष इज अ काल गणना जिसमें अनेकों लोगों का युगों युगों से अनुभव है उसमें। इट इज अ प्रोबेबिलिटी, ज्योतिष इज नॉट गारंटी, ये याद रखना, इट इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी कि ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन में आज की जो स्थिति है, सपोज तो हजारों लोगों को ऐसा ऐसा हुआ था, तो तुम्हें भी हो सकता है। तो उनको हुआ मतलब आपको होगा ऐसा नहीं, उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया होगा या रेमेडी नहीं किया होता तो दे माइट हैव सफर्ड, यू मे नॉट सफर। तो जो इतिहास हम देखते, तो इतिहास से जो सीखता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बराबर। रिपीट होने के बाद हम कुछ सॉल्यूशंस निकालते हैं कि नहीं? तो जो सॉल्यूशंस निकलते हैं, उसका सिंपल भाषा में आप बताऊंगा कि अगर कोई बिल्डिंग है तो वेनसडे सपोज है, बुधवार को 7 बजे कुछ उधर कुछ ब्लास्ट जैसा कुछ हो गया, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था लोगों के लिए, लोग फटाफट भागते हैं। फिर 10 मिनट के बाद सपोज फायर ब्रिगेड का कुछ आता है, पुलिस आती है, फिर सब प्रेस रिपोर्टर्स आते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो शांत हो जाता है, लोग अपने पास कल नॉर्मल। तो दिस वॉज ऑन वेनसडे एट 7 PM एंड थिंग्स हैपेंड एट 7:10, 7:20, 7:30, कुछ होते गए सीक्वेंस बिकॉज ऑफ दैट। अब अगले वेनसडे को अगर 7 बजे वापस एक ब्लास्ट हो गया, तो पीपल विल डू द सेम थिंग, वापस पानी करो, ये करो, फायर ब्रिगेड बुलाओ, सब हो गया। 3rd वेनसडे को हो गया, 4th वेनसडे को हो गया, एट द सेम टाइम 7 बजते। अब ऐसे 8 या 9 बार हो गया, तो पक्का 10वें वेनसडे को 6 से पहले लोग उधर से पहले बिल्डिंग से इवैक्यूएट आप करोगे। क्यों? तो यू हैव लर्नड द हार्ड वे कि थोड़ा टाइम ही प्रॉब्लम होता है। क्यों मैं वेनसडे तक रह सकता हूँ 6 बजे तक? क्योंकि बाद में नेक्स्ट डे को नॉर्मल भी होता है वो। तो दिस लेसन दैट यू लर्न, बिकॉज हिस्ट्री इज नाउ गोइंग टू रिपीट, ये आपको पैटर्न समझाए। तो ज्योतिष भी एग्जैक्टली आपको प्रोबेबिलिटी बताता है। तो हल्के में ना लेना होता है कि शनि ने 7.5 के दौरान इतना लोगों को ये कॉम्बिनेशन में तकलीफ दिया था, मुझे भी दे सकता है। इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव एन एडवाइस। तो चिल्ला के वो बता रहे, तो मैंने बोला अथॉरिटी से सुनो, कोई भी एरा गैरा से नहीं, इसलिए बोला। तो अगस्त्य मुनि जैसे बड़े बड़े ऋषि, देयर अथॉरिटीज इन दैट। तो उन्होंने अगर बताया कि ये समय तेरा बुरा है, आना है नहीं आना, तो रादर देन लर्निंग फ्रॉम हार्ड वे, तो मैंने बोला बच्चा जो होता है ही इज सबसे धनवान। क्यों? तो उसके पास समय है, टाइम इज मनी बोला। तो बचपन से उसके सारे वो कर्म ठीक कर लेता है, तो सही समय से उसका बिजनेस भी होता है, सब कुछ होता है। तो चलो आप तो अभी हम लोग बड़े हो गए, हम बोलते हैं जब जागो तब सवेरा। आज तो कम से कम करेक्शन कर लो। एंड जो ब्लाइंडली सिर्फ वो जोश में काम करना, पुरुषार्थ से काम करना एक तरफ, नो दिस पार्ट ऑल्सो, कंबाइंड दिस बोथ। तो ज्ञान विज्ञान भी जोड़ो। तो विज्ञान में ज्योतिष भी एक, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। तो एस्ट्रोलॉजी के अंडर जैसे हम बोलते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोनॉमी और वो सब आएगा, प्लैनेट्स की गणना, और दैट इज साइंस। ये भी साइंस ही होगा। उसके बाद वो कैलकुलेशंस करते, तो मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स ऑल्सो इज साइंस के अंडर आता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होता है उसका, दैट इज ऑल्सो साइंस। तो यहाँ पे भी हम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो साइंस। एंड देन साइकोलॉजिकली आई ट्राई टू ट्रीट यू, ऐसा है ना, ये मत करो, आई मोटिवेट, ये तो टेंशन मत। तो साइकोलॉजी इज ऑल्सो साइंस। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4। या एस्ट्रोनॉमी का भी बाहर का प्लानिटरी पोजिशन, मैथमेटिक्स का भी, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का भी, एंड साइकोलॉजी, बिकॉज आई हैव टू ट्रीट यू। तो
तो ये सब मिलकर ही तो ज्योतिष बनता है। तो दैट इज ऑल्सो अगेन अ साइंस। तो आपका हर बार सब जगह से देखोगे तो ये धर्म का, विज्ञान का, ये पुरुषार्थ का, प्रारब्ध का, सब कॉम्बिनेशन आप सेपरेट ही नहीं कर सकते। हाँ। शायद इसीलिए वो अंतर्योग भी बोलते होंगे, योग सबसे जोड़ना। तो ये यशस्वी अगर होना है तो देयर इज नो एक्सक्यूज, आपको ये जानना ही होगा